और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू EWS। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर स्विचिंग ऑन टू मसाला टीवी। आज हमारे शो पे हम आपके लिए बना रहे हैं बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही मज़े का योगर्ट मूस। दही के साथ बनेगा। कोई दही का उसमें आपको कर्ड नहीं बनानी, मट्ठा वट्ठा दही का कुछ भी नहीं। जो टेट्रा पैक की हमारी दही आती है उससे हम बनाएंगे। ऑफ कोर्स इसमें जेलेटिन का इस्तेमाल हो रहा है और 2 अंडे की सफ़ेदी यूज़ होगी। ठीक है, ये बनाएंगे हम। और हम बना रहे हैं रोलिंग स्टोन्स। अब नाम से लग रहा है कि आप पत्थर से खा रही हैं आप, ठीक है, लेकिन नहीं, ये आप देखिएगा, ये चिकन सॉसेजेस हैं। उसको हमने स्लाइस करके छोटे छोटे उसके स्लाइसेस काट लिए हैं। उसको हम कोट करेंगे मैदे में, ब्रेड क्रम, अंडे में, ब्रेड क्रम्स में, और फिर हम इसको फ्राई करेंगे और फिर इसकी ग्रेवी बनेगी और उसके अंदर डाल के सर्व होगा। तो इधर उधर ये लुढ़कता रहेगा, तो इसलिए इसका नाम रोलिंग स्टोन्स है। ठीक है, और हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की स्वीट कॉर्न चिकन, जो कि आप पराठों के साथ, पूरी के साथ, चपाती, नान, जिसके साथ भी आप चाहो आप इसको खा सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करेंगे। पहली रेसिपी से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है योगर्ट मूस। ओके, पहले मुझे जेलेटिन को सोक करना है। 1 खाने का चम्मच या 1.5 टेबल स्पून। मेरे को आपको अगर जल्दी नहीं है तो आप प्लीज़ 1 ही लीजिएगा, और ज़्यादा पानी नहीं भरना है। ठीक है, 1 टेबल स्पून जेलेटिन, 1/4 कप पानी डाल के आप इसको थोड़ी सी देर छोड़ दो। स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, फिर आप उसको चूल्हे पे रख के और मेल्ट कर लो। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 400 ml पूरी दही पड़ी हुई है। ये मेरे पास मैंगोज़ हैं। देखिए, मैंगोज़ मैं पूरा साल अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखती हूँ। जब आम का सीज़न आता है तो मैं आम डब्बे भर के मैं रख देती हूँ। कम से कम मैं 5-6 किलो प्यूरी रखती हूँ, मुझे पूरा साल चल जाती है। अब देखें, इस वक्त मेरे पास रेसिपी है मैंगो की, अगर नहीं होती मैं क्या करती। लेकिन मैं आपको पहले से बता दूँ, अगर आपके पास आम नहीं है सीज़न में, तो आप इसमें कोई सा भी फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, लाइक पाइनएप्पल्स कर लो, ऑरेंजेस कर लो, स्ट्रॉबेरीज कर लो, ये आपकी मर्ज़ी है। नाम इसका योगर्ट मूस ही रहेगा, बिकॉज फ्रूट का कोई ज़िक्र नहीं है। ठीक है, फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से डाल लो। अच्छा, मेरी ये जेलेटिन डिज़ोल्व हो गई है, इसको मैंने यहाँ रख लिया है। अब अंडे में सेपरेट करूँगी, मुझे वाइट्स चाहिए। प्लीज़ जब भी अंडे की सफ़ेदी और जर्दी को सेपरेट किया जाता है, ख़याल रखा जाता है कि आपकी सफ़ेदी में 1 ड्रॉप भी जर्दी का ना जाए, वरना क्या होगा, वो बीट नहीं होगी, वो स्टिफ़ नहीं होगी। बीट तो हो जाएगी, स्टिफ़ नहीं होगी। आप देखो मैं किस तरह संभाल के एहतियात से मैं उसको ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए। अब इसको आप क्या करोगे, फेंकोगे? फेंकना नहीं, क्या करोगे, इसकी आप बना लेना मेयोनीज। 2 अंडे की जर्दी में 2 कप तेल जाएगा, सॉल्ट, पेपर, मस्टर्ड,
2 टेबलस्पून सिरके के साथ बन जाएगी मेयोनीज। अच्छा, मैं अंडे की सफ़ेदी अलग कर चुकी हूँ। इसमें मैं थोड़ी थोड़ी करके 6 टेबलस्पून कैस्टर शुगर डालूँगी और मैं इसको कर रही हूँ स्टिर। बिल्कुल स्टिर। ब्रेक पे जा रहे हैं हम, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। 6 टेबलस्पून चीनी इसमें चली जाएगी। मैं इसको साइड में हटा के रख दूँगी और फिर मैं एक प्याले में दही शामिल करूँगी। ये आम डालूँगी और आके आपके सामने ही कर रही हूँ। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। ये हमारी 400 ml टेट्रा पैक वाली दही है, मीठी वाली जो मिलती है। लो फैट वाली नहीं लीजिएगा। अच्छा, ये अंडे की सफ़ेदी 2 बीट हो गई 6 टेबलस्पून चीनी के साथ। ये दही है, दही में मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप मैंगो प्यूरी, कलर देखें मेरे आम का, बेहतरीन रहते हैं पूरा साल। उसके बाद इसमें जाएगी व्हिप्ड क्रीम 1 कप। बस सबको अच्छी तरह फोल्ड कर दीजिए या बीटर चला दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे जो मेरे पास जेलेटिन रखी हुई है, ये भी मैं शामिल कर रही हूँ इसमें। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? ठीक हो? मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है थैंक यू। और आपकी रेसिपीज भी बहुत अच्छी होती हैं और इजी होती हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू जी, मैंने सो। आपसे एक क्वेश्चन करना था करिए। कि ना अगर अगर हम जेलेटिन नहीं डालना चाहें किसी भी चीज़ में, जैसे आपने मूस में डाला है, ठीक है। तो फिर हम उसकी जगह क्या डाल सकते हैं? अगर अगर पाउडर, चाइना ग्रास पाउडर। चाइना ग्रास पाउडर। और अगर एग्जाम्पल हमें जल्दी बनाना हो और अगर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो उसके बगैर बन जाएगा? नहीं, नहीं उसके बगैर बनेगा, नहीं। सेट ही नहीं होगा, आपको स्ट्रॉ लगा के पीना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, थैंक अच्छा। यू। जेलेटिन चली गई। देखा आपने, ये देखो रेडी है। क्या मसला है मीठे बनाने में? ये एग वाइट लास्ट में इसमें जाएगी, इसको और लाइट करेगी। चीनी और एग वाइट्स का मिक्सचर। आपको एसेंस डालना है तो आप डाल लो मैंगो का। मैं नहीं डाल रही, मैंगो की प्यूरी है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस तैयार है ये हमारा। खूबसूरत सा प्याला जिसमें आप इसको सेट करेंगे।
देखा। अस्सलाम वालेकुम। आपा क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा आपकी शो की तारीफ करनी थी, माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा, आपकी बेकिंग, आपकी कुकिंग माशाल्लाह एक्सीलेंट। थैंक यू, थैंक यू। तो आपा मैंने आपसे थोड़ा सा पूछना ये था बोलें। कि जब मैं ये पिज्जा बनाती हूँ ना, तो आपा ये मुझे जरा ये बता दें कि जो ओवन में मैंने रखना है, तो क्या मैंने फैन के साथ रखना है या मैंने खाली नीचे का ऑन कर दें? सिर्फ नीचे का। सिर्फ नीचे का। जी। ठीक है, तो आपा कितनी देर के लिए उसको बेक मैंने करना है? टोटल कुकिंग टाइम पिज़्ज़ा का है 25 से 30 मिनट, जी जी। 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके आपा, ओके आपा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आमीन जिंदगी दे, अल्लाह ताला आपका साया हम सब पे सलामत रखे। आमीन। आप तो मसाला की माशाल्लाह क्वीन है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत ओके शुक्रिया। आपा, अल्लाह जीते हाफिज। रहिए, अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा जी, हम फारिग हो चुके हैं अपनी पहली रेसिपी से। अब हम आएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। ओके, यहाँ पे वक्त आ चुका है ब्रेक का। अच्छा, आपको एक बात नहीं बताई, चूँकि इस मीठे में जेलेटिन डली हुई है, बिकॉज़ हमें इसको सेट करना है, मूस है ये, तो इसलिए जल्दी है, मुझे टाइम शॉर्ट होता है, तो मैंने फ्रीज़र में रखा है। आप नहीं रखेंगे फ्रीज़र में, आप इसको एक दिन पहले दावत से, जब भी आपको खाना है इसे एक दिन पहले बनाएं, या डिनर के लिए चाहिए तो सुबह बनाएं और कवर करें क्लिंग से या फॉइल से और फ्रिज में रखिएगा। 3-4 घंटे में ये सेट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा देखें, आप परेशान नहीं होइएगा, ये मैं आ गई हूँ दूसरी रेसिपी पे, स्वीट कॉर्न चिकन पे। इसके ज़रा से 2-3 स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला स्टेप आपको करना क्या है, एक मसाले को 2 टेबलस्पून इटालिया के पामस ऑलिव ऑयल में डाल के उसको हल्का सा हमें फ्राई करना है, ठीक है। और फिर ब्लेंडर में उसको हम पीसेंगे और फिर चिकन बनाएंगे, और फिर लास्ट में जो इसका स्टेप है वो इसका बघार है, राइट। ओके, पहले मैं मसाला भून रही हूँ। बहुत थोड़ा सा, बस 2 टेबलस्पून से भी थोड़ा कम ही लिया है मैंने। इटालिया का पामस ऑलिव ऑयल बेहतरीन तेल है, 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं इनके पास, एक पामस है, एक एक्स्ट्रा लाइट है, एक एक्स्ट्रा वर्जिन है। इसके अलावा बहुत सारी कैंड फ्रूट और वेजीज़ है इनके पास, इनका पास्ता है, इनके स्टॉक क्यूब्स है, बेहतरीन इनकी चीज़ें हैं। I recommend you to use all the stuff of Italia because I'm using it at my home also. ठीक है, ओके। अब मैंने 2 टेबलस्पून तेल ले लिया, उसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, और प्याज इसमें जाएगी तकरीबन 1 कप, थोड़ी सी बचा लूँगी मैं बघार के लिए। सिर्फ सॉफ्ट करना है, कोई ब्राउन श्राउन कुछ नहीं करना है। इसमें हमने डाल दिया प्याज। प्याज के बाद हम डालेंगे काली मिर्चें, नारियल डेसिकेटेड कोकोनट है 2 टेबलस्पून, और काली मिर्चें हैं, ये देखें 1 टीस्पून लाल मिर्च काली मिर्चें हैं, और साबुत लाल मिर्चें हैं 6 से 7। ये सब आपने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। और इसको हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे, और फिर इसको मैं डालूँगी ब्लेंडर में और हम इसको पीसेंगे कोकोनट मिल्क और हल्दी के साथ।
2 टेबलस्पून से भी कम इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल लिया, उसमें 1 कप प्याज चॉप डाल दी, 6 से 7 साबुत लाल मिर्चें, बटन रेड चिलीज़, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें और नारियल का बुरादा डेसिकेटेड कोकोनट 2 टेबलस्पून। ठीक है, coconut milk 3 tablespoons, ठीक है। इसके बाद हल्दी जाएगी इसमें ½ टीस्पून। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी आपा बात कर रही हूँ। जी बेटा फरमाइए। जी हमें रेसिपी पूछनी थी कि मलाई बोटी कैसे बनाते हैं। आप मेरे पेज पे जाइए, उधर लिखी हुई है, उधर मैंने कराई भी है, वहाँ से ले लीजिए, इवनिंग विद शिरीन के पेज पे से। तो हम लोग आपका शो देख रहे थे तो हैं? मैंने कहा हम लोग आपका शो देख रहे थे तो पूछा कि आप शो के बाद देख लीजिएगा, बिकॉज इस वक्त तो मैं शो कर रही हूँ ना बेटा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शो के दौरान दूसरा मतलब एक बीच से रेसिपी को चेंज करके दूसरी पे आ जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस वजह से माजरत चाहती हूँ, आप पेज से ले लीजिएगा। अच्छी तरह से बारीक अब हम तेल गरम करेंगे, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। ½ कप और इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, ठीक है। कड़ी पत्ता जाएगा, कड़ी पत्ते के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ये डालेंगे और फिर हम इसमें चिकन डाल के इसको हम फ्राई करेंगे, ठीक है। वन टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ½ kg बोनलेस चिकन क्यूब्स में कटी हुई, अचानक आपके घर मेहमान आ जाए, चिकन आपके पास तैयार है, फटाफट बनती है ये, फटाफट। इसको आपने 5 मिनट फ्राई किया, जब तक चिकन पिंक से वाइट हो गई ना वाइट। अब मैं क्या करूँगी, ये मसाला पिसा हुआ इसमें जाएगा,
डोंट वेस्ट एनी मसाला। ठीक है, पूरा मसाला डल गया। अब आप इसको कवर करें और इसको छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए, जब तक कि हमारी चिकन गल जाएगी। जैसे ही चिकन गलती है हम ब्रेक से वापस आएंगे और इसमें हम स्वीट कॉर्न डालेंगे, बघार डालेंगे और आपको पेश करेंगे। ठीक है ना आसान? मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और हमारी चिकन बेहतरीन सी गल रही है। आइए जल्दी से आपको एक दफ़ा रिकैप दे रही हूँ। मैंने आधा किलो चिकन के क्यूब्स लिए थे और मैंने सब में पहले 2 टेबलस्पून तेल डाला एक फ्राई पैन में। उसमें मैंने 1 कप प्याज डाली। प्याज को मैंने सौटे किया। उसमें मैंने शामिल किया था लाल मिर्चें साबुत 8 और काली मिर्चें साबुत 1 टीस्पून, और मैंने उसमें शामिल किया था 2 टेबलस्पून नारियल का बुरादा, दैट्स 2 टेबलस्पून ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट। ठीक है, लेवल डाल दो या 1 टेबलस्पून भर के डाल दो। वो डालने के बाद सबको सौटे किया। जब हल्का सा हो गया सॉफ्ट तो मैंने ब्लेंडर में डाला, कोकोनट मिल्क शामिल किया। उसमें 3 से 4 टेबलस्पून या 1/4 कप आप डाल दीजिए और उसके साथ थोड़ा सा पानी शामिल करके मैंने उसको ब्लेंड कर लिया स्मूथ। फिर मैंने आधा कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल लिया। उसमें मैंने शामिल किया सब में पहले तेल गरम करके 15-20 एक मुट्ठी भर के कड़ी पत्ता डाला, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, थोड़ा सा उसको कड़कड़ाया। फिर मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन क्यूब्स डाल दिए। इतनी देर फ्राई किया कि चिकन पिंक से वाइट हो गई। जब चिकन पिंक से वाइट हो गई तो जो ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर था वो मैंने पूरा उसमें डाल दिया, थोड़ा सा पानी के साथ अच्छी तरह से पोंछ के उसको, और फिर उसको कवर करके छोड़ दिया गलने के लिए। अब चिकन हो गई है हमारी तकरीबन। अब वक्त आ चुका है इसको बघार देने का। तो बघार के लिए हमें चाहिए, कौन बेटा? ओके, बघार के लिए हमें चाहिए तेल, बहुत थोड़ा सा, या घी में ले लें 2 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, आधा कप ऑलरेडी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Hello, Assalamu alaikum, Shri aunty. How are you? अल्लाह का शुक्र बेटा। I am such a big fan of yours. You have no idea. मैंने आपसे इतना सीखा है, और I swear, like, if I look up to anybody, after my mother, it's you. And thank you, मेरी I've जान। learned so much, and I am your regular, Thank you so much, Anna. And you know something, I love your name. Thank you so much. What does Thank that you. mean? What does that mean? It means beautiful eyes. Oh, wow. Yeah. माशाल्लाह। जी, पर्शियन नेम है। अच्छा। तो काफी मुझे प्रॉब्लम होती थी अपने नाम के साथ, मगर अब आई एम यूज्ड टू इट इट्स नाउ। अ ब्यूटीफुल नेम। बल्कि मेरे Thank ख्याल you. से आपने लास्ट टाइम मेरे शो से कुछ जीता भी था। जी जी जी, हाँ, I तो did. उस दिन भी मैंने अपने शो पे कहा था आई लव योर नेम। Thank you so much. जी, I heard and I'm really thankful. Thank you so much. यू आर वेलकम बेटा, खुश रहिए एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग। I hope Allah always gives you health and happiness. थैंक यू, जज़ाक अल्लाह बेटा। अच्छा जी, 2 टेबलस्पून तेल ले लिया। अब वो मेरी प्याज बची हुई थी, अब वो पता नहीं कहाँ चली गई है। बहरहाल अब मैं सिर्फ राई ले रही हूँ। ठीक है, राई का बघार डाल देती हूँ। वरना आप 2 टेबलस्पून प्याज चॉप करके वो भी इसके साथ हल्की सी ब्राउन करके डाल दो। राई का बघार चला गया और साथ में स्वीट कॉर्न चले गए। बस थोड़ा सा हरा धनिया डालिए और चूल्हा बंद कर दीजिए। बताइए क्या मसला है? जस्ट सी दिस चिकन। और इसको आप इंजॉय करेंगे। गरम गरम पूरियाँ फ्राई कीजिए या पराठे
या वो चपाती, नान, एनीथिंग, बट इट्स सर्व विद रोटी, नॉट विद राइस। ठीक है, चलें जी, हमारी दूसरी रेसिपी से भी हम हो गए हैं फारिग। कितनी सिंपल, कितनी आसान, आप बताइए। ठीक है, प्याज डाल दीजिएगा। वो यहाँ से मेरा हेल्पर ले गया, तो अब शो के दौरान आई डोंट वांट टू आवाज़ मुझे नहीं देना था, वरना आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून प्याज को हल्का सा लाल करेंगे, साथ में राई दाना, मस्टर्ड सीड्स डाल के उसमें सही। ओके, आज की जो थर्ड रेसिपी है उसका नाम है रोलिंग स्टोन्स, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, रोलिंग स्टोन्स के लिए हमें चिकन सॉसेजेस चाहिए 4 फ्राइड, ये रखे हुए हैं मेरे पास। ठीक है, और फ्राई करने के बाद इन सॉसेजेस को हम ड्राई फ्लावर में कोट करेंगे। हल्का सा 2 टेबलस्पून तेल में इसको फ्राई करना है, ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और अगर ना भी करें तो इट्स ओके, बिकॉज ये वैसा भी फ्राई होना है। हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम एक अंडा फेंटेंगे, उस अंडे में इसको हम सॉसेजेस को डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और इनको हम फ्राई करेंगे। तो हम तेल चढ़ा देते हैं अपने छोटे फ्राई पैन में, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, जो कि मैं यूज़ करती हूँ डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग, बेकिंग, कुकिंग, एवरीथिंग। बहुत मज़े की रेसिपी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। डिफरेंट है ना, इसलिए कह रही हूँ। देखें, coat them well in beaten egg, roll in breadcrumbs, fry. देखा आपने? है ना डिफरेंट, यम्मी, बच्चों को बहुत पसंद आएगी, जिनको जो सॉसेजेस लवर्स हैं। ठीक है, आप सिर्फ सॉसेजेस को इस फॉर्म में पहले फ्लावर में कोट करें, फिर अंडे में करें, फिर ब्रेड क्रम्स में करके फ्रीज़ कर दो। और बच्चों को सुबह लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, उन बच्चों को जिनको सॉसेजेस बहुत पसंद होते हैं। ठीक है, अब आप देखते हुए जाओ, ब्रेक आ चुकी है। व्हाट एम आई डूइंग, इसको फ्राई करके निकाल रही हूँ। स्टे विद मी।
उफ, क्या खुशबू आ रही है। ये देखें हमारे सॉसेजेस फ्राई हो गए। अब हमें इसकी बनानी है ग्रेवी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र निदा, मैं ठीक हूँ मैं बेटा। आपसे बहुत ज्यादा, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ और आप मुझे बहुत पसंद है। और आप मुझसे आप कहने वाली थी, और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, जी जी है ना। जी। समझ गई थी, फिर आपने क्यों नहीं बोला? मैं असल में ना बहुत ज्यादा वो हो गई, कंफ्यूज हो गई। बात मुझसे की नहीं जा रही असल में ना। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं भी एक आम सी बंदी हूँ, कोई ऐसी चीज़ आपका नहीं है। अंदाज बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत और बहुत क्या नाम है, मेहरबानी। आपकी कुकिंग बहुत जबरदस्त लगती है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे। आमीन आमीन। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, देखें अब या बटर या ऑयल, हम थोड़ा सा बटर ले रहे हैं और 1 टेबलस्पून बटर और ऑयल, ठीक है। वो जो बचा था जिसमें मैंने फ्राई किया था, ज़ाया नहीं करूँगी, मैंने उसी को ले लिया, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, वेजीज फ्राई करके 1 मिनट में निकाल लूँगी। शाशले की तरह एक प्याज, एक शिमला और एक टमाटर बीज निकाल के। पहले प्याज, ठीक है। प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, मैं शिमला डाल दूँगी। शिमला हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, मैं टमाटर डाल के और उतार लूँगी। टमाटर को कुक नहीं करूँगी, सिर्फ मुझे टमाटर को हल्का सा शाइन देनी है उसके ऊपर। एक शिमला मिर्च के 16 टुकड़े किए हैं मैंने। प्लीज़ सब्जियों को ज़्यादा नहीं सॉटे करिएगा, उसका कलर ख़राब ना हो, उसकी क्रंचीनेस ख़त्म ना हो, क्रिस्पी होनी चाहिए, बिकॉज़ ये भी क्रिस्पी हैं। ठीक है, हो गया। अब इसको मैं निकाल रही हूँ। देखिए कितनी प्यारी शाइन आ गई ना। अगर बहुत सारे लोगों को ये सब्जियां नहीं पसंद है, मैं आपको इसका बता रही हूँ कि आप इन सब्जियों को और छोटा कर दो। एक शिमला मिर्च के 4 पीसेस करो, एक टमाटर के 4 करो, मतलब छोटे छोटे क्यूब्स में काटो, तो वो आराम से खा लिए जाते हैं। मुझे तो खैर सब्ज़ी, आई लव सब्ज़ी, एनी फॉर्म। चलें जी, ये हो गया। हमारी सब्जियां इतनी बेहतरीन सी, ग्लॉसी, शाइनी, क्रंची। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो तेल रखा हुआ है उसी में हम वेजिटेबल्स को फ्राई करने के बाद हम डालेंगे सॉल्ट, वाइट पेपर, ऑरिगेनो, क्रीम, ग्रेटेड चीज़। 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब देखें, ठीक है, मैं इसमें डाल रही हूँ, पहले डालूँगी क्रीम, ठीक है, चीज़, फ्रेश क्रीम 3 से 4 टेबलस्पून, चेडर चीज़ 2 टेबलस्पून। उसके बाद हम डालेंगे वाइट पेपर ½ टीस्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा नमक
हाफ टी स्पून सॉल्ट और ज़रा सा पानी। नमक ज़्यादा नहीं डालिएगा, हाफ टी स्पून। थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च, लिखी नहीं है, डाल रही हूँ ज़रा सी, हाफ टी स्पून पानी, बहुत थोड़ा सा। इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो अगर आपके बच्चों को पसंद है, केचप 2 टेबलस्पून। चीज़ है, उसी तेल और मक्खन में आपने डाल दिया चीज़, चेडर चीज़ 2 टेबलस्पून, क्रीम 3 से 4 टेबलस्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून, वाइट पेपर हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। वापस से इसमें डाल दीजिए सब्जियां और इसको मिक्स करके हम निकालेंगे डिश में। ऊपर से हमारे रोलिंग स्टोन्स डालेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, ये देखें हमारा वेजिटेबल का मिक्सचर। थोड़े से रोलिंग स्टोन्स इसमें डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं मिक्स करना है। आप यकीन करें आपको इतने मज़े का लगेगा ये। मैंने आपको बता दिया एक और ऑप्शन, अगर बच्चों को वाइट नहीं पसंद है तो आप इसमें ज़रा सा 2 टेबलस्पून केचप डाल दो, तो कलर की वजह से भी बच्चे खा लेंगे। इतनी क्रिस्पी है ये बिकॉज ऑफ द फ्राइंग और ब्रेड क्रम्स। ठीक है, हमारे रोलिंग स्टोन्स भी रेडी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे क्या करना है, योगर्ट मूस, ठीक है। इसको आप लेमन से भी बना सकते हो। लेमन जूस डालना सिर्फ 1/4 कप और रेसिपी फॉलो कर लेना, लेमन हो जाएगा योगर्ट मूस लेमन का। अगर आपके पास मैंगो का सीज़न हो तो इसके बीच में आप मैंगो स्लाइसेस से इसको डेकोरेट कर दो। इतना माशाल्लाह ये इतना ब्यूटीफुली सेट हुआ है, अल्लाह का बहुत शुक्र। कैसा, सही है? बस
बस आपने इस पर लेमन सजा दिया, बिकॉज लेमन तो ऐसी सब्ज़ी है कि इट कैन बी यूज फॉर स्वीट एंड सार बोथ, स्वीट एंड सॉल्टिश बोथ के लिए। ठीक है जी, तो आज हमने आपको इसको मैं उधर रखती हूँ ताकि आपको बीच वाला भी नज़र आ जाए व्यू। आज हमने आपको सिखाया रोलिंग स्टोन्स और हमने आपको सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह कॉर्न चिकन, चिकन कॉर्न या कॉर्न चिकन, और हमने आपको सिखाया बेहतरीन सा योगर्ट मूस। कितना सिंपल, आप देखो मैंने आप सिर्फ मेरी पिछली सारी रेसिपीज़ निकालो, मैंने आप लोगों को कितने आसान मीठे सिखाएं। तो प्लीज़ खीर और रबड़ी खीर और ट्राइफल और कस्टर्ड और इन चीज़ों का पीछा छोड़ दो, बिकॉज़ लोग जब आपके घर दावत पे आते हैं तो यकीन माने वो चाहते हैं कि आपने कुछ नया पकाया होगा। दे डोंट वांट टू ईट द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। तो कुछ नया बनाएं, आपके सामने हर चीज़ बनती है तो आपको अंदाज़ा तो होता होगा कि कैसी है, ठीक है, देखने से पता चलता है। तो आप प्लीज़ नई रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। आजकल ट्रेंड आ गया है शॉर्ट डेजर्ट्स का, शॉर्ट ग्लास डेजर्ट्स का, तो छोटे छोटे ग्लासेस में डाल के आप ये मीठा भी बना सकते हो, ठीक है। तो आप नई चीज़ें ट्राई कीजिए, नई डिशेस ट्राई कीजिए। हर वक्त आप बिरयानी और पुलाव नहीं बनाएं, प्लेटर्स बनाएं, मैंने आपको ढेर सारे सिखाए, सही है। अब वक्त आ चुका है रीकैप ब्रेक का। अगर आपसे आज के शो की कोई भी चीज़ मिस हो गई हो तो आप सुकून से बैठे, पूरा रीकैप चलेगा तीनों रेसिपीज़ का, आप चल के नोट डाउन कर लीजिए। स्वीट कॉर्न चिकन अज्जा चिकन बोनलेस आधा किलो, चॉप्ड प्याज 1 कप, तेल आधा कप, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 6 अदद, हरा धनिया 3 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, कोकोनट मिल्क 3 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 15 अदद, राई 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, स्वीट कॉर्न 1 कप, पिसा खोपरा 1 खाने का चमचा। पूरियाँ सर्व करने के लिए तरकीब: एक पैन में 2 खाने के चमचे तेल गर्म करके प्याज, लाल मिर्च, काली मिर्च, हरा धनिया और कद्दूकश किया हुआ खोपरा 2 मिनट फ्राई करें। फिर इसे ब्लेंडर में डालकर कोकोनट मिल्क और हल्दी शामिल करके ब्लेंड कर लें। अब एक पैन में आधा कप तेल गर्म करके कड़ी पत्ते, अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन क्यूब्स शामिल करके फ्राई करें। फिर इसमें ब्लेंड किया हुआ मसाला डालकर 15 मिनट ढकें और चिकन गलने तक फ्राई कर लें। पगार के लिए 2 खाने के चमचे घी गर्म करके राई और आधा कप प्याज फ्राई कर लें। आखिर में से चिकन मिक्सचर पर डालकर स्वीट कॉर्न और पूरी के साथ सर्व करें। रोलिंग स्टोन्स अज्जा चिकन सॉसेजेस स्लाइस 4 अदद, मैदा 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्ब ज़रूरत, सॉस के लिए अज्जा शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, प्याज क्यूब्स 1 अदद, टमाटर क्यूब्स 1 अदद, मक्खन 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, ओरिगानो लीव्स 1 खाने का चमचा, फ्रेश क्रीम 4 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 2 खाने के चमचे, गार्लिक ब्रेड सर्विंग के लिए। तरकीब: पहले फ्राई किए हुए सॉसेजेस को मैदे में डस्ट करें। अब इन्हें फिटे हुए अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में रोल कर लें और डीप फ्राई करके निकाल लें। सॉस बनाने के लिए 1 खाने का चमचा मक्खन गर्म करके तमाम सब्जियां, नमक, सफ़ेद मिर्च, ओरिगानो, क्रीम और कद्दूकश की हुई चीज़ 2 मिनट पकाकर निकाल लें। सर्विंग के लिए सॉस को प्लेट में निकालकर फ्राई किए हुए सॉसेजेस रखें और गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व करें। योगर्ट मूस अज्जा टेट्रा पैक दही 400 ग्राम, आम 1 कप, व्हिप्ड क्रीम 1 कप, कास्टर शुगर 6 खाने के चमचे, अंडे की सफ़ेदी 2 अदद, जेलेटिन 1.5 खाने का चमचा, पानी 1/4 कप। तरकीब: जेलेटिन को आधा कप पानी में भिगो लें। अब अंडे की सफ़ेदी और 6 खाने के चमचे कास्टर शुगर के साथ फेंट कर रख दें। फिर आम, क्रीम और दही को ब्लेंड करके जेलेटिन में मिक्स करें। फिर अंडों की सफ़ेदी में फोल्ड करके मोल्ड में डालें और सेट होने दें। आखिर में इसे फिटी हुई क्रीम के साथ ठंडा सर्व करें। रोलिंग स्टोन्स अज्जा चिकन सॉसेजेस स्लाइस 4 अदद, मैदा 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्ब ज़रूरत, सॉस के लिए अज्जा शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, प्याज क्यूब्स 1 अदद, टमाटर क्यूब्स 1 अदद, मक्खन 1 खाने का चमचा,
नमक आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, ओरिगानो लीव्स 1 खाने का चमचा, फ्रेश क्रीम 4 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 2 खाने के चमचे, गार्लिक ब्रेड सर्विंग के लिए। जी जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा क्विक एंड इजी रेसिपीज़ वाला शो, आई होप यू ऑल enjoyed it. Do try my recipes. Thank you for calling me. Thank you for your appreciation. Thank you for your support. बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर। खुश रहिए, आबाद रहिए। कल इंशाल्लाह मंगल वाला दिन है और आप देखेंगे किसको, आप सबको इंतज़ार रहता है जिनका, शेफ़ अरशद गफ़ूर को। देखते हैं वो आपको क्या नई चीज़ें सिखाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप उनको भी इतना अप्रिशिएट करते हैं। जज़ाकल्लाह आप सबका। इसी के साथ वक्त आ चुका है आपसे इजाज़त लेने का। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे और मेरी टीम को दुआओं में ज़रूर याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।